शेख इंडिया न्यूज़ इंदौर। सीधा रायपुर का रुख करते हैं। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ। जी दीपक, अभी ओवरऑल क्या अपडेट है सभी सीटों का? एक बार एक ओवरऑल अपडेट हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कितनी सीटों पर बीजेपी और कितने पे कांग्रेस इस वक्त लीड पर है? कुल जमा 11 सीटें और 11 सीटों में से यदि बात की जाए तो एकमात्र कोरबा की ऐसी सीट है जिसपे ज्योत्सना बहन जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो लीड बनाए हुए 20,000 से भी ज्यादा जो मत हैं उससे वो लीड बनाकर आगे बढ़त बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर की सीट जो कांग्रेस की झोली में थी, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पास थी, वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। वो सीट अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। महेश कश्यप उस सीट पर बढ़त बना ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कांकेर की सीट पर डाउट जताया जा रहा था, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस की झोली से निकल गई है। क्योंकि पिछली बार की यदि बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र और मात्र कांकेर की जो सीट थी वो 6,000 के अंतर से कांग्रेस हारी थी। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि भोजराम नाग के आगे वो सीट इस बार शायद कांग्रेस की झोली में जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके इतर यदि समझा जाए, राजनांदगांव की सीट बहुत हॉट सीट थी। 5 साल प्रदेश के मुखिया रहे, पाटन से विधायक और मौजूदा भी विधायक हैं, उनको राजनांदगांव से लड़ाया गया। शुरुआत में लीड बना रहे थे और ये लग रहा था कि भूपेश बघेल शायद उस जो सीट है उसमें टक्कर देंगे और सीट आगे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीट पर भी संतोष पांडे ने एक लंबा अंतर बना लिया, तो वो सीट भी हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। इसके इतर यदि बात की जाए, एक महासमुंद की सीट थी जिसकी चर्चा की जा रही थी, क्योंकि वहां पर साहू बहुल वो इलाका है, वो पूरी सीट साहू बहुल है। और साहूओं का प्रभाव ये है कि जिस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी, उस विधानसभा चुनाव में जब साहूओं ने एक साथ मिलकर साहू समाज ने वोट डाला तो स्थिति ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 54 सीटों पे आ गई। तो इसी वजह से महासमुंद में जब साहू को टिकट नहीं दिया गया और ताम्रध्वज साहू जो कांग्रेस से हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया, तो कयास ये लगाए जाने लगे कि शायद कांग्रेस एक हाथ ऊपर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस वहां पर भी पीछे रह गई है और ऐसी तमाम सीटें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, सरगुजा सीट से लड़ रहे चिंतामणि महाराज वो बढ़त बना रहे हैं। रायपुर से तो चर्चा ये थी क्योंकि रिजल्ट आने से 4 दिन पहले बृजमोहन अग्रवाल के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे और ये कहा जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल इतने के अंतर से जीतेंगे, 4 लाख के अंतर से जीतेंगे, 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, तो वो बढ़त बनाए हुए। तो कमोवेश स्थिति यही लग रही है कि 11 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। 9 सीटें उसकी 2019 में थी, 1 सीट का उसको लाभ हुआ है। कोरबा की जो सीट थी उसमें जिस तरीके का अंतर दिख रहा है लगातार, वो समझा जा सकता है कि वो सीट कांग्रेस की झोली में, मिसिज चरणदास महंत की झोली में वो सीट जा सकती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने पूरी एक अपडेट, एक समरी हमारे दर्शकों को दी है। मैं लौटूंगा दीपक आपके पास। इसी बीच अब हम जबलपुर का रुख